बहुत हो चुका ये मोहब्बत का खेल। मेरी मोहब्बत को तुम खेल कह रही हो? मर्द औरत को खिलौना समझकर ही तो खेलता रहता है। क्या तुम ये कहना चाहती हो कि बच्चे को खिलौने से या मर्द को औरत से खेलने का हक नहीं? बच्चा भी जिस खिलौने से प्यार करता है ना, उससे किसी और को खेलने नहीं देता। मगर तुमने मुझे सुल्तान की गोद में डाल देने में भी शर्म महसूस नहीं की, ताकि तुम सुल्तान बाज बहादुर को बहका सको और पठान सरदारों को भड़का सको। ये सब मैंने इसलिए किया कि तुम्हें मालवा की रानी बना सकूं। ताज, ताज, मालवा का ताज। नादान दीवाने आने वाले वक्त को क्या जाने। बाबा, ओ बाबा, ये लो रोटी खा लो। रूपमती, आ गई तू? तुझे आना ही था, मुझे तेरा ही इंतजार था। क्यों बाबा? तेरी अमानत जो है मेरे पास, कब तक संभाल कर रखूंगा इसे। ले ले अपनी अमानत ले ले ले। ये क्या है बाबा? इसे नहीं जानती? ये तेरा ताज है, तेरा ताज। ले ले ले, रख ले अपने सर पर। बाबा, बाबा, इसमें तो कांटे हैं। देखिए, देखिए खून निकला है बाबा। तेरी किस्मत में यही है, कांटों का ताज और खून। खून, खून जो मिट्टी में मिल जाएगा, खून जो मिट्टी में मिल जाएगा, खून जो लगता है बाबा को आज फिर पागलपन का दौरा पड़ा है। ये पागलपन नहीं है रूपमती, हमारी नासमझी है। बाबा की बातें देर से समझ में आती हैं। चल। ये नदी तुम्हें बहुत पसंद है? हाँ, मैं नर्मदा की पुजारन हूँ। रोज इसके दर्शन करती हूँ, रोज इसी के गीत, इसी के भजन गाती हूँ। इतना प्यार है तुम्हें नर्मदा से? हाँ, लेकिन तुमने आकर इस प्यार पे डाका डाला है। यूं क्या देख रही हो मुझे? मैं ये यकीन करना चाहती हूँ कि तुम कोई सपना तो नहीं हो। कौन हो तुम? एक डाकू। नहीं, नहीं, तुम डाकू नहीं हो सकते। अभी अभी तो तुम ही कह रही थी कि मैंने तुम्हारे प्यार पे डाका डाला है। हाँ, ये बात भी सच है। तुमसे पहली मुलाकात में ही यूं लगा जैसे मैं तुम्हें कई जन्मों से जानती हूँ। फिर भी मैं नहीं जानती तुम कौन हो। मैं मालवा की फौज का एक अफसर हूँ, यानी एक फौजी। फौजियों के नाम भी हुआ करते हैं। मलिक खान। हाँ, मलिक खान नाम है मेरा। शुक्र है मलिक खान हो, मलिक बायजीद यानी सुल्तान बाज बहादुर नहीं हो। क्या सुल्तान बाज बहादुर बहुत बुरा शख्स है? बादशाहों में 10 बुराइयां होती हैं। अच्छा, तुमने तो उसे करीब से देखा होगा, तुम्हें कैसा लगा? शरीफ इंसान लगा। शरीफ है तो वो शराब क्यों पीता है? सुना है दिन रात नशे में डूबा रहता है। नशे में डूबकर वो दुनिया की मक्कारियों, धोखेबाजियों और बेईमानियों को भूल जाना चाहता है। लोग कहते हैं उसकी आवाज में दर्द है। वो गाता बहुत अच्छा है। गाता क्या है, अपनी रूह की चीखों को रागों में छुपाने की कोशिश करता रहता है। सुना है उसने अपने महल में बहुत सारी औरतें जमा कर रखी हैं। हाँ। वो हीरो की तलाश में पत्थर जमा करता रहता है। हाँ? लेकिन तुम्हारे जैसा हीरा एक भी उसके खजाने में नहीं है।
अरे ये क्या, तुमने आंखों पर हाथ क्यों रख लिया? मुझे तुम्हारी आंखों से डर लगता है। ओए, और मेरा जी चाहता है कि तुम्हारी आंखों में हमेशा के लिए डूब जाऊं। हर नई रुत के लब पर तराना तेरा, जिंदा हर दौर में है फसाना तेरा। हर नई रुत के लब पर तराना तेरा, जिंदा हर दौर में है फसाना तेरा। है धड़कते दिलों में ठिकाना तेरा, ये ज़मीं आसमां ये ज़माना तेरा। हर कदम पर तेरे नक्शे पा को सलाम, हर कदम पर तेरे नक्शे पा को सलाम। ऐ मोहब्बत तेरी हर अदा को सलाम, ऐ मोहब्बत तेरी हर अदा को सलाम। जब कभी जिंदगी के हंसी मोड़ पर मिल गई मुस्कुरा के नजर से नजर, जब कभी जिंदगी के हंसी मोड़ पर मिल गई मुस्कुरा के नजर से नजर, ली मोहब्बत ने झूम कर हुस्न और इश्क दोनों हुए बेखबर। प्यार की महकी फजा को सलाम, प्यार की महकी फजा को सलाम। ऐ मोहब्बत तेरी हर अदा को सलाम, ऐ मोहब्बत तेरी हर अदा को सलाम। हर नजर को दुआ, हर वफा को सलाम, हर नजर को दुआ, हर वफा को सलाम। ऐ मोहब्बत तेरी हर अदा को सलाम। डूब जाएगी ये सल्तनत,
बर्बाद हो जाएगा मालवा और हम सब भी बच नहीं सकेंगे। बच नहीं सकेंगे? सरदार शमशेर खान, तुम जो भी कहना चाहते हो साफ साफ कहो। क्यों सरदारों? हाँ, साफ साफ कहो। जिस सुल्तान की आन के लिए हम अपनी जान लड़ा देते हैं, वही सुल्तान जब सल्तनत को ठोकर मारकर खुद एक लड़की के कदमों में पड़ा रहे, तो क्या हम पठानों के लिए शर्म की बात नहीं है? बेशक, बिलाशुबा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये सुल्तान का निजी मामला है। कोई और वक्त होता तो इस बात को सुल्तान का निजी मामला कहकर नजरअंदाज किया जा सकता था, मगर सालार आजम दिलेर खान, आप तो जानते ही हैं, मुगल फौजों के हमले का खतरा हमारे सरों पर मंडला रहा है। किसी भी लम्हे जंग छिड़ सकती है। लेकिन किसी हसीना के आंचल में पनाह लेने वाला सुल्तान जंग क्या करेगा? जंग करना मर्दों का काम है, मगर सुल्तान ने मैदान जंग में तलवार फेंक कर नामर्दगी का मुजाहिरा किया है। खामोश बेअदब! सुल्तान ने मुअज्जम की शान में गुस्ताखी ना कर, वरना तेरा सर यही कलम कर दूंगा। तलवारें मियान में रखो। आप लोग भी अपनी तलवारें मियान में रख दें। लेकिन अगर फिर कोई गुस्ताखी हुई तो ये तलवार खून चाटे बिना मियान में वापस नहीं जाएगी। सुल्तान मुअज्जम के दोस्त और सालार आजम दिलेर खान भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि सुल्तान ने पठान होते हुए भी तलवार से नफरत का इजहार किया है। लेकिन इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि सुल्तान की तलवार को जंग लग गई है। सुल्तान की तलवार को जंग नहीं लगी, मगर मालवा के तख्त को शहंशाह अकबर की नजर जरूर लग गई है। गुस्ताखी माफ हो सुल्तान मुअज्जम। मैं देख रहा हूं कि सारा मालवा जिसके आगे सर झुकाता है, वही सुल्तान खुद एक लड़की के इश्क में सर झुकाए बैठा है। हाँ दिलेर खान, मोहब्बत एक इबादत ही तो है। माना, लेकिन मोहब्बत के लिए सारी दुनिया को छोड़ देना एक बादशाह के लिए मुनासिब तो नहीं। मोहब्बत की जादूगरी से तुम वाकिफ नहीं हो। दुनिया की बड़ी से बड़ी सल्तनत अपनी महबूबा की मामूली सी ख्वाहिश पर कुर्बान की जा सकती है। ये एक सुल्तान के अल्फाज नहीं लगते। ओए दिलेर खान, ये एक आशिक का जज्बा है, इश्क में फना होने की तमन्ना है। मुगल फौजों का बार बार रुख मोड़ देने वाले बाज बहादुर का यह अंदाज मेरी तो समझ से बाहर है। ओए दिलेर खान, इश्क और मोहब्बत के तौर तरीके तुम्हारी समझ में नहीं आ सकते, क्योंकि तुमने सिर्फ जंग जीतने का मजा चखा है। लेकिन इस दिल से पूछ कर देखो, जो लुत्फ किसी औरत से हार जाने में है, वो मजा बड़ी से बड़ी जंग जीतने में नहीं है। इधर आप इश्क का खेल खेल रहे हैं और उधर सियासत का घिनौना खेल जारी है। मालवा के पठान सरदारों में रूपमती से सुल्तान के इश्क के सबब बेचैनी फैली हुई है। पठान सरदारों की बेचैनी काश दर्द इश्क के सबब होती, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। तलवार से मोहब्बत करने वाले नफरत और खून खराबे के अलावा और क्या सोच सकते हैं? सोचना हमें है सुल्तान, हमें, क्योंकि मालवा के दाखिली हालात इत्मीनान बख्श नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि कोई सरकश पठान गद्दारी कर बैठे। गद्दारों का मजहब गद्दारी है, उन्हें गद्दारी करने दो। हमारा मजहब मोहब्बत है, हमें मोहब्बत करने दो। सुल्तान, ये तो बताइए कि इन हालात में मैं क्या करूं? क्यों, क्या तुम्हारा कोई मजहब नहीं?
यारों का मजहब यारी है, सो यारी निभाएंगे। लेकिन दोस्ती में दिलेर खान जो कुछ करेगा, सुल्तान के आशिकाना मिजाज को शायद पसंद ना आए। कौन हो तुम? तो मुझे नहीं जानती। मैं दिलेर खान, मालवा की फौज का सिपह सालार हूं। अच्छा, तो तुम मलिक खान के दोस्त हो। वो भी तो मालवा की फौज का अफसर है। मालवा की फौज का अफसर? हाँ। कौन? तुम्हारा दोस्त मलिक खान। मलिक खान कोई फौजी अफसर नहीं है, बल्कि मलिक बाई यजीद खान है। मलिक बाई यजीद खान तुम्हारा मतलब है? हाँ, वो सुल्तान बाज बहादुर है, मालवा का बादशाह। नहीं नहीं, ये कैसे मुमकिन है? मैं नहीं मानती। वो मलिक खान ही है, एक फौजी अफसर। फिर वो मुझसे झूठ क्यों बोलेगा? सुल्तान होकर ये क्यों कहेगा कि वो एक फौजी है? उसने तुमसे छुपाया होगा। अगर वो सुल्तान है तो उसने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? मेरा विश्वासघात किया। तुम्हारा प्यार और तुम्हारा विश्वास जीतने के लिए उसने ऐसा किया होगा, क्योंकि तुम एक अदना लड़की हो और वो एक बादशाह। तुम खुद समझ सकती हो कि एक बादशाह और एक अदना लड़की का। हाँ, जानती हूँ। मुझ नाचीज का हाथ एक बादशाह के दामन तक नहीं पहुंच सकता। एक झोपड़े का दिया महल को रोशनी नहीं दे सकता। यही बात सुल्तान बाज बहादुर भी बखूबी समझता है। वो जानता है कि तुम्हारा और उसका कोई मेल नहीं है, और शायद इसी नाबराबरी को खत्म करने के लिए वो खुद भी सुल्तान से एक मामूली आदमी बन बैठा है। तुम्हें हासिल करने के लिए तख्त व ताज को ठोकर मार रहा है। मेरे कारण तख्त व ताज को ठोकर मार रहा है? लेकिन इसमें मेरा क्या दोष? मुझे तो ये तक मालूम नहीं था कि वो एक सुल्तान है। हाँ, तुम्हें कुछ नहीं मालूम, और मैं तुम्हें सब कुछ बताने आया हूं। तुम शायद इस भ्रम में हो कि तुम्हारी मोहब्बत एक राज है, लेकिन ऐसा है नहीं। इश्क तो वैसे भी किसी के छुपाए नहीं छुपता, और किसी बादशाह का इश्क तो वो चिराग होता है जिसे कोई नादान हसीना अपने आंचल में छुपाना भी चाहे तो छुपा नहीं सकती। तुम्हारा मतलब है कि? हाँ, तुम्हारी और सुल्तान की मोहब्बत अब राज नहीं रही। मांडूगढ़ के हर पठान सरदार को यह बात मालूम हो चुकी है कि मालवा का सुल्तान एक मामूली लड़की के इश्क में दीवाना हो रहा है, और किसी सरदार को यह मंजूर नहीं कि उसका सुल्तान इश्क में सल्तनत मालवा को दांव पर लगा दे। जिस सल्तनत को परवान चढ़ाने के लिए अफगान सरदारों ने अपना खून बहाया है, उसी सल्तनत को बर्बादी से बचाने के लिए वो सुल्तान बाज बहादुर का खून भी बहा सकते हैं। नहीं, मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगी। होने को कोई नहीं रोक सकता। लेकिन मैं ये खून खराबा रोक दूंगी। रोकना ही चाहती हो तो बाज बहादुर को रोको। रोक दो उसे यहाँ आने से, दूर कर दो अपनी जिंदगी से उसे। अपने प्यार पर अपने महबूब का सर भेंट चढ़ाने से बेहतर है कि तुम अपने प्यार की कुर्बानी दो, और तुम्हें यह कुर्बानी देनी होगी, वरना ये सल्तनत बर्बाद हो जाएगी, मालवा तबाह हो जाएगा। नहीं। और साथ साथ सुल्तान बायजीद भी तबाह और बर्बाद हो जाएगा, और तब सारंगपुर का बच्चा बच्चा कहेगा कि खुदगर्ज लड़की ने मालवा के सुल्तान को बर्बाद कर दिया। तुम्हारा प्यार बदनाम हो जाएगा। बस करो दिलेर खान, बस करो। इतना बड़ा इल्जाम अपने माथे पर लगाकर मैं खुद भी नहीं जी पाऊंगी। तुम्हें जीना है, जुदाई का गम सहकर जीना है, और सुल्तान को नई जिंदगी भी देना है। मुझे यकीन है
कि जब तुम अपनी जमीर को गवाह बनाकर फैसला करोगी तो वो फैसला गलत नहीं होगा। फैसला जब अपनी तबाही का करना होता है तो कितना मुश्किल होता है, ये तुम नहीं जान सकते दिलेर खान, तुम कभी नहीं जान सकते।